नमस्कार ऑडियंस। चर्चा के इस अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। साथियों, इन दिनों भारतीय मीडिया में एक बयान की खूब चर्चा हो रही है और उसकी भरसक आलोचना की जा रही है। ये बयान है उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिसमें उन्होंने एक बयान दिया है कि यदि बटेंगे तो कटेंगे। आप ये सुन करके सोच रहे होंगे कि मैं इस पे बात क्यों कर रहा है, लेकिन जब मैंने इसके पीछे और इसके बैकग्राउंड को समझा तो मुझे लगा कि इस पे बात करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जिस प्रकार से धर्मांतरण की घटना बढ़ रही है, घुसपैठी कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में जिस प्रकार से अपना ठिकाना बना रहे हैं और डेमोग्राफी जिस प्रकार से चेंज हो रही है, तो वह दिन दूर नहीं जो स्थिति बांग्लादेश में हुई है, वह दिन दूर नहीं जो स्थिति अभी अफगानिस्तान में हुई है कि हम हिंदू अपने घर की दीवारों पे ये लिखते हुए पाए जाएं कि यह घर बिकाऊ है और हम पलायन करके किसी दूसरे जगह पे जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें बदल रही हैं और रातों रात जो स्थितियां बन जाती है, यदि उसके बचाव में कोई लीडर हमें ये सचेत कर रहा है और ये कह रहा है कि आप इकट्ठे हो जाओ और अपने आप को संभालो, क्योंकि कुछ तो गलतियां हमने की थी कि हमसे धर्म के आधार पर पाकिस्तान ले लिया गया, फिर भी हिंदुस्तान में बकपुड़ बनाया। यदि उन्हें धर्म की इतनी ही अपनी चिंता थी, इतने ही उन्हें अपने सरिया पे इतना उनको यकीन था, तो उन्हें वहाँ जाना चाहिए था। और फिर नहीं गए, ठीक है, यहाँ रह गए, रहवासी बन गए। तो फिर ये कहना एक हैदराबादी भाईजान का कि मेरी गले पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोल पाऊंगा। ऐसे लोगों की मानसिकता, और ये कोई कम संख्या में नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में है इस तरह के लोग। तो ऐसे लोगों से यदि सावधान कर रहा है कोई, तो ये बयान कहाँ गलत हो सकता है। लेकिन हाँ, हमारे समाज में, हमारे घरों में बैठे हुए कुछ गद्दार हैं जो इसे गलत ठहरा रहे हैं। यदि गलत नहीं होता तो उदयपुर में कन्हैया कुमार की जिस प्रकार से निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, वो नहीं होती। अंकित शर्मा की जिस प्रकार से हत्या दिल्ली में की गई थी, वो नहीं होती। अभी हाल ही में जो घटना बहराइच में घटित हुई है, वो नहीं होती। हमें संविधान के बड़े बड़े पाठ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जब हम पे अत्याचार होता है, जब हम पे अन्याय होता है, तब ये सारे मूक दर्शक बन करके रह जाते हैं। तो समाज के भीतर ये जागरूकता लाने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी आज़ादी, अपने धर्म की आज़ादी और अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए आपको खुद से पहल करनी होगी। हम एक समाज को अल्पसंख्यक और उसे इतनी प्रायोरिटी दिए जा रहे हैं, इतनी प्रायोरिटी दिए जा रहे हैं कि वो दिनों दिन हम सबके लिए सरदर्द बना जा रहा है। और आज नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब हम सबको पश्चाताप करना होगा। इससे बेहतर है कि हम अपने आप को संभाल लें। संभालने का मतलब ये नहीं है कि हम रोडों में उतर करके किसी के खिलाफ हिंसा करें। हिंसा नहीं करना है, हमें अपने अंदर वो बदलाव लाने होंगे। हमें वो चीज़ों को समझना होगा, और ये समझना सिर्फ मानसिक रूप से नहीं, हमें समाज के बीच एक ऐसा मैसेज देना होगा कि यदि जब जब आप संविधान बचाओ की बात करते हो, तो आपको भी संविधान को समझना होगा, संविधान का पालन करना होगा। और जितने प्रकार के प्रलोभन उनको दिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी संस्था के द्वारा दिए जाते हैं एक खास कम्युनिटी को, उन सब पे नियंत्रण लगना चाहिए। और धर्म के नाम पर इतनी आज़ादी नहीं देना चाहिए कि वो हर समय देश को चैलेंज करते रहें। हाल ही के दिनों में मैंने सुना है कि कई बड़े बड़े आयोजन कर करके वो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। यह सही नहीं है।
ये दोनों पक्षों से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सौहार्दता की बात होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी को आप सामाजिक सौहार्दता सिखाते रहो और दूसरी कम्युनिटी आपके हर धार्मिक आयोजन पे, आपके हर त्यौहार पे पत्थरबाजी करती रहे और आप वही शांति का राग अलापते रहो, क्योंकि इन्हें जवाब देना भी होगा, नहीं ये दिनों दिन बढ़ते ही जाएंगे। चिंता मुझे इस बात की ज़्यादा है कि हम में से अभी भी जो बहुत से लोग हैं वो अपने आप को, अपने समाज को और अपनी सोसाइटी को एकत्रित और संगठित होना नहीं देख रहे हैं, नहीं देखना चाहते, और उनके खिलाफ अभी भी अनर्गल ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे आदमी अंदर से टूट जाता है। इसमें कुछ राजनीतिक फिरका परस्त लोग हैं और कुछ स्वार्थी लोग हैं। इन्हें लग रहा कि इनके घर का चूल्हा जल रहा है तो सबके घर का जलता ही होगा। इन्हें क्या पता कि कितने लोगों को इसकी वजह से प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। वो लोग अपने घर में सुकून से रह नहीं पा रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि ये जो बंटने और कटने की बात किस संदर्भ में की गई, और इसमें किसी कम्युनिटी या किसी धर्म का कोई नाम नहीं लिया गया। ये वो लोग भी सीख सकते हैं कि हमें भी इकट्ठा होना होगा, लेकिन देश के लिए इकट्ठा होना होगा, क्योंकि हमने आंखों से देखा है बांग्लादेश की क्या स्थिति हुई थी। घरों के घर उजाड़ दिए गए, जला दिए गए एक रात में। कश्मीर में 90 के दशक में भी यही हुआ था। एक ही रात भारी था, 4 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया। हालांकि हम इसके बाद भी नहीं सीखे। और जब हमारे किसी बड़े लीडर पे ऐसी आलोचनाएं होती है और उसकी निंदा की जाती है, तो इस समझने का विषय होगा कि जो लोग बड़े बड़े पोस्ट में रह करके और अपने निजी आवास में आतंकवादियों को मिला करके गले लगा रहे थे, उनकी किसी ने आलोचना नहीं की, उनके खिलाफ किसी ने सवाल नहीं किया। लेकिन यदि कोई एक लीडर हमारे सेफ्टी के लिए हमें सतर्क कर रहा है, हमें सचेत कर रहा है, तो उसकी इतनी आलोचना, उस पर अनावश्यक सांप्रदायिकता का रंग दिया जाए। और ये चिंता सिर्फ हमारे एक कम्युनिटी के लिए नहीं, ये देश के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आंतरिक शांति जब भंग होगी, इन्हीं लोगों की वजह से भंग होगी। और जब मैं इन्हीं लोग कह रहा हूँ तो साफ साफ समझने की आवश्यकता है। मेरी आप सब से अपील होगी, आप जिस भी धर्म या कि जिस भी भगवान पे आस्था रखते हो, आप देश के लिए एकत्रित रहो, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। और इतने भी सेकुलर मत बन जाओ कि आपके घर का सब कुछ लुट जाए, फिर भी आप सेकुलरिज्म का गीत गाते रहो। क्योंकि हम जिस तरीके से उन्नति कर रहे हैं, दूसरा वर्ग हमें अवनति की ओर ढकेलने का भी हर संभव प्रयास कर रहा। मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव इस बात का साक्ष्य प्रमाण है, और उनकी मानसिकता से प्रभावित लोग हमारे यहाँ भी हैं। तो हमें उन लोगों को समय रहती समझाना होगा। इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।